दर्जी माँ का पत्ते वाला फ्रॉक। प्रियांशी और ज्योति दोनों 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। दोनों एक साथ ही स्कूल जाया करती थी। दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। दोनों स्कूल जाती है, तभी उनकी क्लास टीचर प्रीति सभी बच्चों से कहती है, बच्चों, हमारे स्कूल में आदिवासी कल्चर के ऊपर आप सभी को एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें आप आदिवासी कल्चर को किस तरह से समझाते हैं उसके ऊपर पूरी एक फाइल बनानी है। ओके। दूसरा, आदिवासी कल्चर के हिसाब से आपको एक ड्रेस लेकर आना है और उस ड्रेस को पहनकर आप सभी बच्चों को आदिवासी डांस करके दिखाना है। जिस बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो अगर आप सब इस एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दोगे तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ओके मैम, हमें जो ड्रेस बनानी है वे खुद बनानी है या फिर खरीद के लानी है? बच्चों, आप लोगों को ड्रेस खरीद के लानी है, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो। ड्रेस बनाना आपको अभी कहाँ से आता होगा, इसलिए आप मार्केट से रेडीमेड आदिवासी ड्रेस ले सकते हो। ऐसे छोटे मोटे फंक्शन प्रोग्राम के लिए आदिवासी ड्रेस मिल जाती है। सब कुछ थीम के अकॉर्डिंग ही फिक्स होगा। ओके ठीक है मैम। मैम, हम आदिवासी ड्रेस खरीद लेंगे। इतना बोलकर टीचर सभी बच्चों को आगे की पढ़ाई कराने लग जाती है। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है। सभी बच्चे एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तभी एक लड़की जिसका नाम निक्की था, वे ज्योति से कहती है, और ज्योति, तू तो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी ना, क्योंकि बाहर से कपड़े खरीदने की औकात तो तेरी है ही नहीं। तेरे स्कूल की ड्रेस भी तुझे स्कूल की मैडम दिलाया करती है, और एक्टिविटी करने के लिए आदिवासी थीम के हिसाब से तो ड्रेस कहाँ से ला पाएगी? निकी, तू अपने बारे में टेंशन ले, और ज्योति क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी ये सब उसकी और मेरी टेंशन है। वे हम सब देख लेंगे। तू अगर अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देगी तो तेरे लिए बेहतर होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ध्यान ज्योति के ऊपर ही रहे और फर्स्ट प्राइज ज्योति ही ले जाए। फर्स्ट प्राइज ले जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मतलब एक्टिविटी फाइल बनाना, थीम की ड्रेस सिलेक्ट करना, ये सब बस की तेरी बात नहीं है। इसकी मम्मी तो बहुत गरीब है, इसके पापा भी नहीं है, वे कहाँ से करेगी? ये सब इसलिए कहते हैं कि गरीब लोगों को अमीर बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाई करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेती ना तो तुझे वहाँ सब मुफ्त का मिलता। निकी, तुम्हें जो कहना है कह लो, वक्त अपने आप ही बता देगा कि किसको सरकारी स्कूल में पढ़ने की जरूरत है और किसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की। और वैसे भी स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ पर हमें अच्छी चीज ही सिखाई जाती है। लेकिन स्कूल बदनाम तभी होता है जब उसे स्कूल में तुम जैसे बच्चे पढ़ रहे हो। ऐसे ही थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं। ज्योति बहुत उदास होती है। उसे देखकर उसकी माँ मीना, जो कि सिलाई का काम करती थी, उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी बेटी ज्योति, तू बहुत उदास नजर आ रही है। सब ठीक तो है ना? कहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं? आज तेरा टेस्ट हुआ क्या? उसमें गंदे नंबर आए हैं? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा? मैंने तो तेरी फीस भी जमा कर दी, फिर तू उदास क्यों है? स्कूल में किसी ने कुछ कहा? मतलब बुक, ड्रेस सब कुछ है तेरे पास, फिर क्या दिक्कत हो गई मेरा बच्चा? माँ, स्कूल में ना आदिवासी थीम के ऊपर एक्टिविटी हो रही है और उसमें मुझे आदिवासी कल्चर के ऊपर एक फाइल बनानी है और उस फाइल को बनाने में थोड़ा सा खर्चा आएगा। बेटा टेंशन मत ले, फाइल बनाने के लिए जो भी खर्चा आएगा वह मैं तुझे दूंगी ना। फिर इतना उदास क्यों हो रही है? और इसमें उदास होने वाली क्या बात है, सब हो जाएगा। माँ, मुझे आदिवासी थीम के हिसाब से भी ड्रेस लेनी है। आप मेरे साथ अगर मार्केट चलो तो हमें ड्रेस का रेट पता चल जाएगा। उस हिसाब से हमें अपना बजट भी तो बनाना पड़ेगा ना। अरे तो टेंशन मत ले, आज शाम को तेरे साथ मैं मार्केट चलूंगी। तुझे जैसी ड्रेस लेनी होगी मुझे बता देना, वहाँ ड्रेस हम देख लेंगे कितने तक आती है। ठीक है। शाम को ज्योति अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है। दोनों वहाँ बैठी एक दुकान पर जाती है और आदिवासी थीम के हिसाब से ड्रेस देखने लगती है। ड्रेस काफी ज्यादा महंगी थी, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही स्पेशल टाइप की थी। और जैसे ही कोई पैसिफिक थीम पार्टी हो या फिर स्कूल के बच्चों के फंक्शन हो, इसलिए ये ड्रेस महंगी आ रही थी। दोनों थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है
ज्योति की माँ बहुत ही ज्यादा ध्यान से ड्रेस को देख रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वह घर आ जाती है। तभी ज्योति माँ से कहती है, माँ एक काम करते हैं, जो ड्रेस हमने देखी थी वो काफी ज्यादा महंगी थी। उस ड्रेस में एक एक्टिविटी के लिए इतना पैसा लगाना ठीक नहीं है, तो रहने देते हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तेरी माँ सिलाई जानती है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े बनाने आते हैं। दूर दूर से लोग मेरे पास सिलाई करवाने आते हैं। और तुझे क्या लगता है तेरी माँ पीछे हट जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आदिवासी थीम की ड्रेस बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, बल्कि मैं तो उससे कई ज्यादा सुंदर ड्रेस बनाऊंगी तेरे लिए। आदिवासी थीम में क्या होता है, उस कलर में कुछ लोग पत्तों की ड्रेस पहनते हैं और मैं तुझे पत्तों का फ्रॉक बनाकर तैयार करके दूंगी। उसे फ्रॉक को तू पहनकर आदिवासी कल्चर को और अच्छे से बता पाएगी, और इसमें बिल्कुल तू ओरिजिनल पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सच में माँ, आप मेरे लिए वो ड्रेस बना दोगी? और अगर आप उस ओरिजिनल पत्तों का यूज करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पत्ते मुरझा जाए। ये सब तो मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं हूँ ना तेरे साथ। मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है और इस बार तेरे जरिए मुझे अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। तुझे पता है मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी के कारण और बुरे माहौल के कारण मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन फैशन डिजाइनर ना सही, छोटी मोटी दर्जी ही बन गई। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पहली क्लाइंट मेरी बेटी है। उसके लिए मैं आदिवासी थीम के हिसाब से ड्रेस तैयार करूंगी। इस तरह से ज्योति की माँ अपनी बेटी के लिए मार्केट से ड्रेस बनाने का बहुत सारा सामान ले आती है। दिन रात मेहनत करके ज्योति की माँ पत्तों वाला फ्रॉक बनाकर तैयार कर देती है। फ्रॉक दिखने में काफी सुंदर लग रहा था। यह देखकर ज्योति भी बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ ही ज्योति ने अपना आदिवासी कलर फाइल भी रेडी कर लिया था। ऐसे ही अब स्कूल में सभी बच्चे अपना अपना परफॉर्मेंस स्कूल में सभी को दिखाते हैं। सबसे ज्यादा ज्योति की ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आती है। हर कोई ज्योति की ड्रेस किसने बनाई है ये सब पूछ रहा था। अरे वाह, तुम्हारी माँ तो सच में डिजाइनर है। हमें नहीं पता था कि तुम्हारी माँ के अंदर इतना हिडन टैलेंट है। मैं तो कहती हूँ उन्हें अपने इस टैलेंट को निखारना चाहिए। इस तरह से ज्योति ये कंपटीशन जीत जाती है। साथ ही उसकी माँ को अब अलग अलग ड्रेस बनाने के ऑर्डर आने लग जाते हैं। उसके जरिए धीरे धीरे ज्योति की घर की आर्थिक हालत भी पहले से बेहतर हो जाती है। इस तरह से दोनों माँ बेटी मेहनत करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। बेटा का जन्मदिन था। शादी के बाद वो पहली बार एक रेस्टोरेंट में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने का प्लान कर रही थी। सपना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। ऐसे ही सपना अपनी सहेली रिया और मोनिका को अपने बर्थडे में आने के लिए इनवाइट करती है। अरे रिया और मोनिका, याद तो है ना कि मेरा बर्थडे आ रहा है। हर साल मेरे बर्थडे पर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से हम लोग छोटी मोटी सेलिब्रेशन भी घर में नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं कि पूछो मत। इसलिए मैं तुम दोनों को पहले ही इनवाइट कर रही हूँ, तो भूल मत जाना और उस दिन समय से आ जाना। अच्छा चल, इस बार तो हमारी कंजूस सहेली पार्टी तो देगी कम से कम। वैसे यार, हमने तेरा घर तो देखा नहीं, फिर हम आएंगे कैसे? ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। आज तक हम कभी तेरे घर आए नहीं। एक काम करते हैं, हम दोनों तेरे बर्थडे से 2-3 दिन पहले तेरे घर आएंगे। नॉर्मली तेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे और फिर सीधा बर्थडे पर मिलेंगे। अरे हाँ हाँ, जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मेरे घर आ जाओ। मेरा घर हमेशा तुम्हें बुलाता रहेगा और मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। चल फिर हम दोनों एक दिन प्लान करके तेरे घर आते हैं। थोड़ी देर बाद विकास एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है और अपनी सपना के लिए नेकलेस लेते हुए दुकानदार से कहता है, अरे भाई साहब, मुझे जरा सोने का नेकलेस दिखा दो। मेरी पत्नी का बर्थडे आ रहा है, उसे सरप्राइज देना है। नेकलेस ऐसा हो जो ना ज्यादा भारी हो और ना ही ज्यादा हल्का हो, मतलब बजट में होना चाहिए। अच्छा भैया ठीक है, आपको एक बहुत ही सुंदर सा हार दिखाता हूँ जो कि बजट में भी है और सुंदर भी है। विकास को वह हार पसंद आ जाता है और विकास तुरंत सुनार को पैसा देकर वह हार पैक करवा लेता है और सुनार वो हार पैक कर देता है। थोड़ी देर बाद विकास एक कपड़े की शॉप पर जाता है। वहाँ जाकर अपनी पत्नी के लिए कपड़े देखना शुरू कर देता है। क्या लूं सपना के लिए? साड़ी तो वो रोज ही पहनती है, सूट भी पहना हुआ है। उसने उसके बर्थडे पर ऐसा कौन सा कपड़ा दूं जो उसे अच्छा भी लगे और वो थोड़ी अलग भी नजर आए। अरे भैया, मेरी पत्नी का बर्थडे है तो
उस हिसाब से साड़ी सूट छोड़कर आप अपनी दुकान की सबसे अच्छी ड्रेस मुझे दिखा दो। दुकानदार विकास को बहुत सुंदर सा गाउन दिखाता है। वो ड्रेस विकास को बहुत पसंद आ जाती है। विकास वो सब कुछ लेकर घर आ जाता है और सपना को दिखाता है। यह देखकर सपना बोलती है, अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तुम मेरे लिए ना छोटी बच्ची हो, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हर वो सारी चीजें देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, तुमने हर बुरी सिचुएशन में मेरा साथ दिया है। अब मैं तुम्हारे जन्मदिन पर इतना तो कर ही सकता हूँ ना। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ये सब कुछ नहीं देखा जाता। इसलिए मुझे अब मौका मिल रहा है तुम्हारे लिए ये सब करने का, तो मुझे करने दो। अच्छा बाबा ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप करो। ऐसे ही सपना के जन्मदिन से 2 दिन पहले सपना की सहेलियां रिया और मोनिका दोनों उसके घर आती है। सपना में छोटा सा घर देख दोनों हंसने लगती है और आपस में कहती है, हे भगवान, जब इतने छोटे घर में रह रही है तो ये अपना बर्थडे किसी 10 रुपए समोसे वाले होटल में ही मनाएगी क्या? वही तो, मुझे नहीं पता था ये इतनी फटीचर है और इतनी गरीब। सपना बहुत ही प्यार से दोनों के लिए चाय नाश्ता लाती है और कहती है, ये लो ना तुम दोनों के लिए चाय। और बताओ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। वैसे यार एक बात बता, तूने शादी किसी गरीब से की है? अरे तुम्हें याद है हमारे कॉलेज का विकास? हम दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। कॉलेज के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। अच्छा तो आखिरकार तूने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तुझे कहा था ना उस विकास के चक्कर में मत पड़, लेकिन तू है कि आज की का भूत सवार था तेरे ऊपर। अरे तू इतनी सुंदर है ना, तुझे आराम से कोई अमीर लड़का मिल जाता, लेकिन तू है न जाने इस विकास में क्या ही देख लिया। इसकी फटी हुई हालत देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं तू कैसे रहती होगी इसके साथ। मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। तुम्हें पता है वे बहुत प्यार करते हैं मुझे। सच में तू पागल है। हमें देख ले, हम दोनों के पति पता है शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना वह हमारी है, अलग ही नाम है हमारा। एक तू है, शर्म आती है हमें तुझे अपना दोस्त कहते हुए। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, पति का प्यार भी बहुत जरूरी होता है। और मेरे लिए पति ही इम्पोर्टेंट है। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। अगर वे महीने का 10,000 भी कमाएंगे तो वे 10 लाख के बराबर होगा मेरे लिए। वे मेरे लिए बहुत लॉयल है, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत इज्जत देते हैं। चल छोड़, तुझसे तो बहस करना बेकार है। तेरी खुशी के लिए हम तेरे बर्थडे पे आएंगे। हम सीधा वहीं मिलेंगे क्योंकि तेरा घर तो कुछ लायक ही नहीं है। इतना बोलकर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। सपना को अपनी सहेलियों का ऐसा रवैया बहुत बुरा लगता है, लेकिन वे उनसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही बर्थडे वाले दिन सपना अच्छे से रेडी होकर अपने बर्थडे वाले वेन्यू पर जाती है। विकास ने पूरी तरह से होटल को रेडी करवा रखा था। थोड़ी देर में सभी रिश्तेदार वहाँ आ जाता है। मोनिका और रिया बर्थडे का पूरा अरेंजमेंट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। विकास ने बर्थडे में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी एक साथ केक काट लेते हैं। मोनिका अपने पति अजय के साथ आई थी। मोनिका अब कोल्ड ड्रिंक पीते पीते अपने पति के ऊपर गिरा देती है। यह देखकर अजय को बहुत गुस्सा आता है। अजय मोनिका को सबके सामने खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, जब पार्टी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना नहीं आता तो पीती क्यों? पूरा का पूरा ड्रेस खराब कर दिया। तेरी इतनी औकात भी नहीं थी जितनी औकात मैंने तेरी बना दी है। अब ये मत भूल कि जो कुछ है तेरे पास वो सब कुछ मेरा ही है, तो फालतू में अपने पर निकालना बंद कर दे। थोड़ी देर में सपना वहाँ जाती है और मोनिका से कहती है, ये तुम्हारा पति था मोनिका? अब समझ में आया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम जिस पति के चक्कर में अमीर बनी हो ना, वह पति पैसों से ही बहुत अमीर है लेकिन प्यार से बहुत गरीब है। मेरे पति भले ही पैसे से थोड़ा गरीब है लेकिन प्यार से वो बहुत अमीर है। मुझे बहुत इज्जत और मान सम्मान देते हैं। मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखते हैं। उनके पास जितना है जो है उतने में मुझे खुश रखते हैं। तो जीवन में अगर अमीर बनना है ना तो सब कुछ पैसा नहीं होता, खुशी बहुत मायने रखती है। मैंने सिर्फ पैसा देखा और शादी कर ली। सच बताऊं तो इस आदमी ने जब से मेरे साथ शादी की है इसने मुझे आज तक खुशी ही नहीं दी है। इतना बोलकर मोनिका वहाँ से चली जाती है। सपना ने मोनिका को असल मायने में अमीरी और गरीबी क्या होती है वे समझा दिया था।